एक बार की बात है, पहाड़ियों और हरी भरी हरियाली के बीच बसे एक अनोखे गांव में डेविड नाम का एक विनम्र किसान और उसका छोटा बेटा एथन रहता था। डेविड अपनी उदारता और दयालुता के लिए पूरे गांव में जाना जाता था, जबकि एथन अपने पिता के नक्शेकदम पर चलने के लिए उत्सुक था। एक दिन जब वे अपने खेतों की देखभाल कर रहे थे, डेविड ने देखा कि एक पड़ोसी अपनी जमीन जोतने के लिए संघर्ष कर रहा है। बिना किसी हिचकिचाहट के डेविड ने अपनी सहायता की पेशकश की और दोनों ने मिलकर कार्य पूरा किया। एथन ने अपने पिता के निस्वार्थ कार्य को प्रशंसा के साथ देखा और जरूरतमंदों की मदद करने का मूल्य सीखा। जैसे ही वे घर लौटे, डेविड ने एथन को करुणा और सहानुभूति का महत्व समझाया और उसे सिखाया कि दयालुता के सबसे छोटे संकेत भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अपने पिता की शिक्षाओं से प्रेरित होकर एथन ने दूसरों की मदद करने के अवसरों की तलाश शुरू कर दी। वह बुजुर्ग ग्रामीणों को उनके काम में मदद करता था, अपने सहपाठियों की मदद करता था और यहां तक कि अपना दोपहर का भोजन उन लोगों के साथ साझा करता था जिनके पास कुछ नहीं था। साल बीतते गए और एथन अपने पिता की तरह ही एक दयालु युवक बन गया। उनकी दयालुता के कार्यों ने पूरे गांव में एक लहर पैदा कर दी। जहां भी वे गए, गर्मजोशी और सद्भावना फैल गई। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे फसलें सूख गईं और गांव वाले निराशा में पड़ गए। अपनी कठिनाइयों के बावजूद डेविड और एथन ने जरूरतमंद लोगों को भोजन और पानी उपलब्ध कराने के लिए अथक प्रयास किया और समुदाय को एकजुटता के साथ एकजुट किया। उनकी अटूट उदारता और करुणा ने न केवल गांव को संकट से उबरने में मदद की, बल्कि दूसरों को भी जब भी संभव हो मदद के लिए हाथ बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। अंत में गांव एक बार फिर फला फूला, न केवल उपजाऊ मिट्टी या प्रचुर वर्षा के कारण, बल्कि एक पिता और उसके पुत्र द्वारा बोए गए दयालुता के बीज के कारण। और इसलिए कहानी का नैतिक स्पष्ट है, ऐसी दुनिया में जहां अंधेरा हो सकता है, यह दयालुता की रोशनी है जो हमेशा हमें घर तक ले जाएगी।